नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी का स्वागत है इवनिंग न्यूज लाइव में। सबसे पहले रुख करते हैं पंजाब से जुड़ी बड़ी खबर का। देश के गृह मंत्री अमित शाह आज पंजाब के दौरे पर रहे। उन्होंने गुरदासपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि महान सिख गुरुओं ने न केवल पंजाब बल्कि देश भर में हमें देशभक्ति, समानता और सद्भाव का पाठ पढ़ाया। इसी पर चलते हुए पंजाब ने आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद हर संकट में पूरे देश की रक्षा की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 1984 से लेकर 2014 तक सिख दंगों के दोषियों को सजा नहीं हुई, लेकिन उन्हें जेल भेजने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। पंजाब एकमात्र राज्य है जहां हमारे तिरंगे के तीनों कलर, तीनों रंग यहां पर देखने को मिलते हैं। शहीदों की बलिदान की भावना में केसरिया रंग हमें देखने को मिलता है। गुरुओं के शांति के, सद्भाव के संदेश में सफेद कलर दिखाई पड़ता है। और अन्नदाता किसान जब देश के गोदामों को भर देता है तो उसमें कृषि का हरा रंग भी हमें देखने को मिलता है। पंजाब के बाद गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा भी पहुंचे। या उन्होंने सिरसा में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर हरियाणा वासियों और देशवासियों के लिए किए गए कामों के बारे में बताया। उनके साथ स्टेज पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और हरियाणा बीजेपी के प्रभारी विप्लव देव भी मौजूद रहे। अब रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज राजस्थान के श्रीगंगानगर पहुंचे। यहां पर उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए भगवंत मान ने कहा कि राजस्थान और पंजाब में आपस में रिश्ता है, हम दोनों एक ही हैं। आगे उन्होंने कहा कि जो भी समस्या राजस्थान में है वो पंजाब में थी। मान ने कहा कि गंगानगर में एक प्रकार से रैली को फेल करने के लिए अशोक गहलोत ने काली झंडी वालों को भेजा है, लेकिन वो ये जान ले कि ये काली झंडियां अरविंद केजरीवाल के तूफान को नहीं रोक सकती हैं। बल्लुआना, मलोट, मुक्तसर ये कोई हमारे लिए बेगाने नहीं है, हम एक ही हैं। और जो दिक्कतें यहां हैं, जो मुश्किलें यहां हैं, किसानों की, दुकानदारों की, व्यापारियों की, वही मुश्किलें 1.25 साल पहले पंजाब में थी। यहां हैं, वहां थी, क्योंकि वहां हमने कंट्रोल कर लिया उन पर। हमने भ्रष्टाचार पर कानून बना के बड़े बड़े मंत्रियों को अंदर कर दिया। यहां अभी हैं, अभी अंदर नहीं हुए, अभी बाहर हैं, है ना। तो मुझे पता चला कि गंगानगर की रैली को फेल करने के लिए कांग्रेस के गहलोत साहब ने काली झंडी वालों को भेजा है दिहाड़ी पर कि काली झंडियां दिखा दो। भाई साहब, ये काली झंडियां तो घी का काम करती हैं आम आदमी पार्टी के लिए। अकाली दल हमें काली झंडियां दिखाता था, खुद अपना रंग भूल गया, खत्म कर दिया लोगों ने, बड़े बड़े दिग्गज हरा दिए। ये काली झंडियों से अरविंद केजरीवाल नाम के तूफान को नहीं रोक सकते आप गहलोत साहब। ये राजस्थान की आंधियों की तरह है ये तूफान। कालियां बोड़ियां नेरियां जड़ियां गंगानगर के टिब्बियां चों उठदियां, ये वो है आम आदमी पार्टी। सानू डराउने हो, सानू डराउने हो, साडियां रैलियां च रोका लाउने हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 102वीं बार मन की बात की। इस बार मन की बात प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे के वजह से एक सप्ताह पहले ही आ गई है। मन की बात में पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के बारामूला का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि G20 के शानदार आयोजनों के कारण आज जम्मू कश्मीर की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। उन्होंने बारामूला के लोगों की तारीफ करते हुए कहा कि यहाँ के लोगों ने कमाल करके दिखा दिया है। यहाँ पर एक समय में दूध की कमी रहती थी, लेकिन स्थानीय लोगों के अथक प्रयासों की वजह से अब यहाँ की डेयरी इंडस्ट्री लोगों की सफलता की
गवाह बन गई है। मेरे प्यारे देशवासियों, आजकल हमारे देश में जम्मू कश्मीर की खूब चर्चा होती है। कभी बढ़ते पर्यटन के कारण, तो कभी G20 के शानदार आयोजनों के कारण। कुछ समय पहले मैंने मन की बात में आपको बताया था कि कैसे कश्मीर के नादरू देश के बाहर भी पसंद किए जा रहे हैं। अब जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के लोगों ने एक कमाल कर दिखाया है। बारामूला में खेतीबाड़ी तो काफी समय से होती है, लेकिन यहाँ दूध की कमी रहती थी। बारामूला के लोगों ने इस चुनौती को एक अवसर के रूप में लिया। यहाँ बड़ी संख्या में लोगों ने डेयरी का काम शुरू किया। इस काम में सबसे आगे यहाँ की महिलाएं आई, जैसे कि एक बहन है इशरत नबी। इशरत एक ग्रेजुएट है और इन्होंने मीर सिस्टर्स डेयरी फार्म शुरू किया है। उनके डेयरी फार्म से हर दिन करीब 150 लीटर दूध की बिक्री हो रही है। ऐसे ही सोपोर के एक साथी हैं वसीम अनायत। वसीम के पास 2 दर्जन से ज्यादा पशु हैं और वो हर दिन 200 लीटर से ज्यादा दूध बेचते हैं। एक और युवा आबिद हुसैन भी डेयरी का काम कर रहे हैं। इनका काम भी खूब आगे बढ़ रहा है। ऐसे लोगों की मेहनत की वजह से ही आज बारामूला में हर रोज 5.5 लाख लीटर दूध उत्पादन हो रहा है। पूरा बारामूला एक नई श्वेत क्रांति की पहचान बन रहा है। पिछले 2.5-3 वर्षों में यहाँ 500 से ज्यादा डेयरी यूनिट्स लगी हैं। बारामूला की डेयरी इंडस्ट्री इस बात की गवाह है कि हमारे देश का हर हिस्सा कितनी संभावनाओं से भरा हुआ है। किसी क्षेत्र के लोगों की सामूहिक इच्छा शक्ति कोई भी लक्ष्य प्राप्त करके दिखा सकती है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में पानी के संकट को लेकर कहा है कि यहां पर पानी का संकट रहता है, इसलिए सरकार से निवेदन है कि इस समस्या के निपटारे पर ध्यान दिया जाए। वहीं 1 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि सभी को यात्रा के शुरू होने की बधाई हो। आगे उन्होंने कहा कि सभी लोगों को देखना चाहिए कि जब हिंदू यहां पर यात्रा के लिए आते हैं तो फिर उनका सामान मुसलमान ही उठाते हैं। यात्रा से हर किसी को सहूलियत होती है। इसलिए क्या कहेंगे, अमरनाथ यात्रा के लिए मुबारक हो। ये बहुत बड़ी चीज़ है, लोग आते हैं और ये हमारे लिए अच्छी बात है कि उसमें हमेशा बरादरी का मामला रहा है। कश्मीरी ही जो है वही इनका सामान भी उठाता है, वही इनके लिए सब कुछ करता है। जो नफ़रतें वतन में पैदा की गई हैं उनको ये देखना चाहिए कि यहाँ कैसे मुसलमान और हिंदू किस तरह एक दूसरे का साथ देते हैं और वो आराम से यात्रा करते हैं। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना की रोमियो फोर्स और पुंछ की एसओजी पुलिस ने 61 विस्फोटक सामग्री और 11 जिंदा बमों को निष्क्रिय कर दिया है। दरअसल सुरक्षा बलों को यह सामग्री एक प्रकार से सेरी चौवाना गांव से मिली थी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। हिमाचल प्रदेश में अग्निवीर भर्ती की शुरुआत हो चुकी है। यहां पर धर्मशाला में 5000 से ज्यादा युवाओं ने एक प्रकार से अग्निवीर की भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लिया। इन युवाओं में कांगड़ा और चंबा जिलों के युवा शामिल हुए। जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं कि साल 2023-24 का जो रिक्रूटिंग ईयर है उसकी रिक्रूटमेंट के लिए जो रिक्रूटमेंट का फ़ेज़ 2 हमने आज 16 तारीख से धर्मशाला के स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया स्टेडियम में स्टार्ट कर दिया है। ये जो पूरा हमारा स्क्रीनिंग प्रोसेस है 15 तारीख से लेके 16 तारीख से लेके 25 तारीख तक होगा, जिसमें 16 तारीख से लेके 24 तारीख तक हमने कैंडिडेट्स को उनके एडमिट कार्ड दे दिए हैं। 25 तारीख का दिन हमने रिजर्व रखा है। अगली खबर दिल्ली से। दिल्ली के आरके पुरम में हुए डबल मर्डर से इलाके में दहशत का माहौल है। दरअसल राजधानी के आरके पुरम की अंबेडकर बस्ती आज सुबह 4 बजे गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठी।
जिस समय लोग सो रहे थे उसी वक्त बदमाशों ने बस्ती के एक घर की 2 बहनों की गोली मारकर नृशंस हत्या कर दी। पुलिस ने वारदात में शामिल 3 बदमाशों को अरेस्ट कर लिया है। तीनों के नाम माइकल, देव और अर्जुन है। इस मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, दोनों महिलाओं के परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दिल्ली के लोग अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। जिन लोगों को दिल्ली की कानून व्यवस्था संभालनी है वो कानून व्यवस्था ठीक करने के बजाय पूरी दिल्ली सरकार पर ही कब्जा करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। के अंदर घुस के हत्या हो रही है, वकील बाहर निकल रहा है, उसकी हत्या हो रही है। महिला अपनी बेटी के साथ कोठियों में रहती है, उसको मार मार के उसकी हत्या कर दी जाती है। आज आर.के. पुरम के अंदर 2 बहनों की हत्या की बात सामने आ रही है। खुल्लम खुल्ला गैंग वॉर दिल्ली के अंदर हो रही हैं। रेप, बलात्कार, छेड़छाड़ तो आप महिलाओं से पूछिए, दिल्ली की सड़कों पे आम है। कोई महिला आज अपने कान के बुंदे पहन के नहीं जा सकती, हाथ में महंगा मोबाइल लेके सड़क पे नहीं निकल सकती, क्योंकि चेन स्नैचिंग हो जा रही है, मोबाइल स्नैचिंग हो रही है, गाड़ियां घर के बाहर से चोरी हो जा रही हैं। इतनी हालत दिल्ली के अंदर कभी बुरी नहीं थी। कारण ये है कि जो प्राथमिकताएं हैं उपराज्यपाल की वो गलत हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी देश में नफरत की सबसे बड़ी फैक्ट्री बन गई है। मणिपुर 1.5 महीने से जल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी खामोश हैं। इससे साबित होता है कि ये पूरे देश में नफरत की फैक्ट्री का विस्तार करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर नफरत की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, और जब तक भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में रहेगी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी, देश के अंदर शांति, अमन और चैन कायम नहीं रह सकता। और जब देश में नफरत के बीज बोए जाएंगे, जब देश में शांति ही नहीं होगी, तो देश तरक्की नहीं कर सकता, नौजवान को रोजगार नहीं मिल सकता, माताओं बहनों को महंगाई से छुटकारा नहीं मिल सकता, किसान को उसके फसल का दाम नहीं मिल सकता, आम इंसान की जिंदगी की दुश्वारियां कम नहीं हो सकती। अब रुक करते हैं आखिरी खबर की तरफ। जब से आदिपुरुष फिल्म रिलीज हुई है, तब से इस फिल्म को लेकर काफी बवाल देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ फिल्म कमाई के मामले में सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ फिल्म अपने डायलॉग्स की वजह से चर्चा में है। फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स और डायलॉग्स हैं जो फैंस को पसंद नहीं आए हैं और उसे लगातार हटाने की मांग भी की जा रही है। ऐसे में अब फिल्म के लेखक मनोज मुंतशिर ने सोशल मीडिया के जरिए कहा है कि फिल्म में जो डायलॉग्स पसंद नहीं आए हैं उसे हटाया जाएगा। मनोज मुंतशिर ने भारी विरोध के बाद सोशल मीडिया के जरिए फैंस के समक्ष अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने अपना पक्ष भी रखा। इसके साथ ही उन्होंने फैंस को यह भी तसल्ली दी कि जिन भी संवादों से फैंस का दिल दुखा है या फिर उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, उन्हें कुछ दिनों के अंदर बदल दिया जाएगा। उन्होंने ट्विटर पर एक लंबे पोस्ट के जरिए अपनी बात रखी। तो इवनिंग न्यूज में आज के लिए इतना ही। वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। अपने राज्य से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए TV9 पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।